बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन और हुकूमती जमातों के मुज़ाकरात हुए और 3 नकाती एजेंडे पर इत्तफाक हुआ। स्पीकर असम्बली जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर है, उन्होंने अभी तक मौतली जो है वो जारी रखी हुई है। आएंगे तो फिर इस मौतली को जो है वो कैंसिल करेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो 26 अरकान पंजाब असम्बली के थे, मरियम नवाज की असम्बली सेशन के दौरान तकरीर के दौरान एहतजाज किया गया, जिसके बायस इनकी 26 अरकान को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। उस मुअत्तली की वजह से 26 अरकान जो है वो सेशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते। इसी हवाले से एक बार फिर पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर की क़यादत में यहाँ पर बाकायदा तौर पर असम्बली लगाई गई और एक इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया। आगे चलते हैं, साथ साथ आपको बात भी सुनाएंगे, एहतजाज भी दिखाएंगे और मजीद आगे का क्या लाएअमल है जब तक ये मौतली खत्म नहीं होती वो आपको बताएंगे। मेरे साथ रहिए जी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है अपोजिशन लीडर हमारे साथ पंजाब असम्बली के। अभी असम्बली बाहर लगाई गई थी सर, कल मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल डाउन हैं, तो कैसे आज भी असम्बली जो है वो बाहर लगा दी थी? देखिए, हमने पहले अर्ज किया है कि हम उस वक्त तक असूली तौर पे अंदर नहीं जाएंगे जब तक हमारे 26 मेंबरान की 26 मेंबरान की हमारी सस्पेंशन खत्म नहीं हो, क्योंकि अंदर इजलास हो रहा था, अवामी मसाइल थे, तो हमने बाहर अपनी हकीकी असेंबली लगा के अवामी मसाइल को जाकर। सर, अगर मसाइल की बात करें तो पूरा पंजाब सैलाब से मुतासरा हो चुका है, हर तरफ पानी ही पानी और मसाइल, चीनी के मसाइल, जिस तरह कल भी आपसे बात की गई, तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं था कि असम्बली के अंदर बैठकर इन मसाइल को एक आईनी तरीके से हल किया जाता और अपनी आवाज़ जो है वो आम पब्लिक तक पहुँचाई जाती? सर, बात यह है कि हमने तो ये कहा है, हमने कल 3 नकात पे इत्तेफाक कर लिया हुकूमत से। अब सस्पेंशन जो हुकूमत ने खत्म करनी है, हमारे पास में हो तो हम तो खत्म कर दें, जब खत्म करेंगे तो हम अंदर चले जाएंगे, नहीं तो उससे पहले अपनी असेंबली बाहर लगा। 20 जुलाई को सेनेट इलेक्शन है, वो वोट कहाँ पे कास्ट करेंगे अगर तब तक? नहीं, वो तो हमारा हक है, 21 जुलाई को वोट देना हमारा हक है और हम अपने पार्टी के नुमाइंदों को वोट देंगे। उसकी वजह यह है कि वोट देने से हमें रोक हो नहीं सकता। उस दिन असेंबली के अंदर हमारे मेंबरान का दाखिला होगा, अगर उस दिन भी 26 मेंबरान का दाखिला ना हुआ तो हम अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज फिर इजलास जो है वो बाहर लगाया गया है। कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे, काफ़ी हद तक जो है वो दोनों धड़ों के दरमियान या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय पा गए थे, फिर क्या ज़रूरत आ गई? देखिए जी, मामला तय पा गए थे, लेकिन कल हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने कहा था, हमारा यूनानिमस फैसला था पार्लियामानी पार्टी का, कि जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं करते, अगर वो कह रहे हैं कि हमने सस्पेंशन खत्म कर दी तो नोटिफिकेशन कर दें, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हम अपनी अवामी असेंबली बाहर लगाएंगे, क्योंकि हकीकी असेंबली ये है, वो तो 47 की असेंबली है। तो इंशाल्लाह ताला अब आप देख लें कि अंदर क्या हो रहा है। बाहर हमने बारिशों से जो बुरा हाल है, सैकड़ों लोग दरबदर हो गए हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इनका वो सारा पोल खुल गया है, गुड गवर्नेंस का पोल खुल गया है, जो ये कहती थी कि हमने साफ सुथरा पंजाब बना लिया है, कहाँ सीवरेज का निजाम है, कहाँ दूसरा निजाम, हर चीज का खात्मा हो चुका है। मैं समझता हूँ ये हुकूमत प्रैक्टिकली तौर पर फेल हो चुकी है। सर, जो 20 को सेनेट इलेक्शन है, इजाजत भी मिल चुकी है, अब क्या एहतजाज जारी रहेगा? सेनेट इलेक्शन में वोट जो है सेनेट इलेक्शन वो में आपकी असेंबली डालेगी या अंदर वाली असेंबली? नहीं, सेनेट का उन्होंने अलाउ किया तो हम अंदर जाके अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे, क्योंकि हमारा हकीकी कैंडिडेट वो है। अगर इनके पास नंबर गेम ज्यादा है, फॉर्म 47 से इन्होंने नंबर गेम ज्यादा बना लिया, तो उसका हमें कोई वो खतरा नहीं है, लेकिन हम अपने जो कैंडिडेट है उसको हम वोट करेंगे। सेनेट की सूरत हाल को लेकर पार्टी के अंदर आवाजें भी उठना शुरू हुई, जिसमें आप भी जानते हैं कि टिकट्स की तकसीम किस तरह से की गई, उसको किस तरह से खत्म करेंगे? देखिए, हमारी जमहूरी पार्टी है, शायद कल भी मैंने एक जगह पे कहा था, जमहूरी पार्टियों के अंदर इख्तिलाफ राय होता रहता है। ये इख्तिलाफ राय जो है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर डिक्टेटर की जमात हो या स्कूल टीचर हो, फिर तो खामोश होकर सारे बैठ सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन हो। ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि इख्तिलाफ राय हो, इख्तिलाफ राय है, लेकिन इवेंचुअली उसका फैसला जो पार्टी क़यादत करती है, जो इमरान खान करते हैं, वो उसका फैसला वही होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
कल मुज़ाकरात हुए, एक बैठक हुई, 3 दौर चले, अपोजिशन के मुतालबात भी कहा गया माने गए, अपोजिशन ने भी इस चीज़ को एग्री किया। आज फिर नहीं इंटर होने दिया गया, स्पीकर साहब बाहर है, आएंगे तो फिर जो है वो मोटरी का मामला खत्म होगा। आपको नहीं चाहिए था कि अंदर जो है वो इजलास पे मुकम्मल तौर पर जो है वो अटेंड करते हैं? देखें, ये जो अंदर बैठे हुए हमारे ऐवान के अंदर जो काबिज लोग हैं, वो जली वोट लेके आए हैं, जली मैंडेट लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे तो अवाम के वसाइल ही ज़ाया किए जा रहे हैं, जो अवाम की नुमाइंदगी तो बिल्कुल नहीं हो रही। तो उससे बेहतर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ हमारे वो साथी भी मौजूद है कि जिनको उनके इलेक्शन रिजल्ट से महरूम किया गया। तो यहाँ पे हकीकी अवाम की बात हो रही है, अवाम के मसाइल की बात हो रही है। तो बाकी ये है कि हमारा कोई एक साथी भी जब तक उसको बहाल नहीं किया जाएगा तो हम किसी भी साथी को तो तनहा नहीं छोड़ सकते। हमारे लीडर का भी ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर जब यूनिटी पैदा करनी है तो इंशाअल्लाह ताला हम जब अंदर जाएंगे तो सब एक साथ हैं। 5 अगस्त बड़ा अहम दिन है, आप अपने हल्के से क्या तैयारियां रख रहे हैं? एक तो प्रेशर पार्टी का, दूसरा हुकूमती प्रेशर जो है वो भी इस वक्त आपके सरों पर है। नहीं, ये प्रेशर वाली बात तो मैं समझता हूँ वैसे इतना यूज टू हो गए हुए हैं कि कभी थोड़ा सा प्रेशर या पुलिस गर्दी कम हो जाती है तो हमें लगता है कि हम शायद जो है ना कुछ कर नहीं रहे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें तो हम जब सियासत में आए थे, इस पार्टी में आए थे, ये चीज़ें जब सोच के आए थे कि अवाम से जब जंग लड़ते हैं मुश्किल होती है। बाकी तैयारियां ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है, यूसी लेवल पे शुरू कर दी है और अल्लाह का शुक्र है कि अवाम का बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इंशाअल्लाह ताला भरपूर एहतजाज होगा, पूरा मन होगा। बहुत शुक्रिया। आज इजलास बाहर बुलाया गया है, सूरत हाल आप लोगों के लिए ज़रा मुश्किल है कि 26 अरकान बाहर हैं, सेनेट इजलास है, ऊपर से एहतजाज की तैयारियाँ, तहरीक की तैयारियाँ हैं, किस तरह से मैनेज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, आप जिस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वक्त ग्राउंड पे है। अभी भी हम अंदर हमारे मुज़ाकरात उनसे कहीं नहीं जा रहे और हम यहाँ पे सारे MPS, हकीकी MPS सारे बाहर सड़कों के ऊपर हैं। और हकीकी असेंबली का इजलास हुआ, पहले भी हकीकी असेंबली का इजलास होता रहा। हर जगह डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, हर जगह मोबिलाइजेशन हो रही है। अब ये वाली जो इस दफा की मोबिलाइजेशन है वो रुकना नहीं है। अब तहरीक इंसाफ आपको सारी सड़कों पे ही नजर आएगी खान साहब की रिहाई तक। उसके बाद खान साहब जब आएंगे तो खान साहब आकर खुद लीड करेंगे और ये पाकिस्तान की आज़ादी की फिर तहरीक चलेगी। इजलास का वोट कहाँ पे कास्ट करेंगे? सेनेट का इजलास हुआ है, वो तो अगर अंदर नहीं जाने दे रहे, सिर्फ वोट की इजाजत है। आज भी इजलास, क्या उस दिन बाहर बैठेंगे या अंदर? बाहर बैठेंगे और उस अमल में हिस्सा लेंगे वोट देने का, क्योंकि वो एक जमहूरी अमल है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि आवाम की रिप्रेजेंटेशन करती है, वोट की रिप्रेजेंटेशन करती है, तो हम वो वोट देने जाएंगे क्योंकि हम उन लोगों को रिप्रेजेंट करें, हमारा फर्ज है। बाकी हम इधर बाहर ही हैं गेट के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने मौक़िफ़ पे डट चुकी है कि अगर अंदर जाएंगे तो फिर तमाम MPS जो है जिनको मुअत्तल किया गया था वो भी जाएंगे, और नहीं तो फिर इसी तरह असेंबली जो है बाहर लगेगी। जो भी हो, इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए बेहतर हो, इसी के लिए साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के